इसका एडिटोरियल बहुत अच्छा और ये आप सबको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी डिटेल्स हैं इसके अंदर। डिफेक्शन एज मर्जर से अब देखिए हमारे यहाँ न्यूज़ आती रहती है कि एमपी एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, उसे डिफेक्शन कहते हैं। तो एक बार इसे समझ लेते हैं और इस एडिटोरियल को भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली मेंस के लिए। तो अब देखिए डिफेक्शन क्या होता है, जब एक बंदा अपनी एलिजियंस चेंज कर लेता है। पॉलिटिक्स के अंदर हम कहते हैं कि जब बंदा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाता है तो उसे डिफेक्शन बोलते हैं। अब ये बुरा नहीं है, आप देखिए किसी के भी वैल्यूज कभी भी चेंज हो सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट कभी भी चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है आप एक पार्टी को आज ज्वाइन करें और वो आपको लगा था वो कुछ करेगी लेकिन बाद में वो कुछ ना करे, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये आपका हक भी है, आपकी फंडामेंटल राइट भी है। पर ये बुरा क्यों हो जाता है जब आप उस पार्टी को छोड़ देते हो पर आप सीट नहीं छोड़ते। तो आप इमेजिन कर लो कि आप एक्स पार्टी से सिलेक्ट होके गए, बाद में आपको लगा पार्टी सही काम नहीं कर रही है, तो आप उस पार्टी को छोड़ देते हो, लेकिन आप सीट नहीं छोड़ते, आप एमपी एमएलए रहते हो। तो वो गलत हो जाता है क्योंकि वो डेमोक्रेसी के साथ बिट्रेयल है, उन लोगों के साथ गलत है जिन्होंने आपको वोट करी है। और ज्यादातर ये डिफेक्शन फिर पैसे के लिए, थ्रेट और इस वजह से होता है, और ये ब्लैक मनी भी प्रमोट करता है। इसे हॉर्स ट्रेडिंग या आया राम गया राम भी कहते हैं कि भाई जो पावर में होता है वो पैसे पूसे देके, पावर देके आपको चेंज कराने की कोशिश करता है, इसीलिए गलत है। और इसीलिए इसे रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम, और 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। देखो यहाँ पर भी 10th शेड्यूल लिखा है, तो 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। और इसके अंदर ये बोला गया था कि भाई अगर कोई बंदा अपनी पार्टी से रिजाइन करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन करता है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर आप पार्टी विप पार्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और पर इसमें एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर 2/3 मेंबर्स एक पार्टी के रिजाइन करते हैं और किसी और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हैं, उनको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। सी कोर्ट ने इस केस में, कियोटो हुलुहन 1992 केस में ये कह दिया था कि भाई पार्टी का ऑर्डर सिर्फ 4 केसेस में वैलिड होगा, मनी बिल, कॉन्फिडेंस बिल एंड ऑल। इसके अलावा हर केस के अंदर ये वाली प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करेगी। अब 2003 में इसे अमेंड किया गया था, तब ना 1/3 मेंबर्स छोड़ के स्प्लिट कर सकते थे पार्टी का, पर अब ये बोल दिया है कि मिनिमम 2/3 छोड़ के जाएं और दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। अब ट्रिक क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुई है इससे क्या हो गया, होलसेल डिफेक्शन हो गई है। सी इसमें ये लिखा है कि 2/3 पार्टी के मेंबर अगर छोड़ के किसी और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो आजकल इंजीनियर्ड स्प्लिट्स आर नाउ ड्रेस्ड अप एज मर्जर्स। सी अभी हमने देखा 7 आम आदमी पार्टी के एमएलए ज्वाइन कर गए थे बीजेपी को, उसके बाद टीएमसी के एमपीज छोड़ के चले गए, अभी शिवसेना के एमपीज छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आया राम गया राम खरीद चल रही